अस्सलाम वालेकुम। कानून और सच की बात के साथ मैं आपका मेजबान अमार बाबर। जनाब, आज 7 सितंबर का दिन है और कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई अपना पावर शो करने जा रही है। और ये वही पावर शो है कि जो पीटीआई ने 22 अगस्त को अनाउंस किया था और पीटीआई की अहम क़यादत की तरफ से एंड टाइम पर आकर इस जलसे को मंसूख कर दिया गया था। इसकी बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया गया था कि खान साहब का ऑर्डर है कि इस जलसे को मंसूख कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी पीटीआई की जितनी भी क़यादत है, सीनियर क़यादत के साथ साथ तमाम जितने भी कारकुनान हैं, वो इस जलसे पर मुत्तफिक थे कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा जरूर होना चाहिए और एंड टाइम तक वो इस चीज पर मुत्तफिक थे। लेकिन जब खान साहब का हुक्म जारी हुआ तो सबने लब्बैक कहकर इस जलसे को मंसूख कर दिया। बहरहाल फिर 22 अगस्त को ये डिसाइड हुआ कि ये जलसा 8 सितंबर को होगा और जलसा गाह की जगह भी वही होगी, क्योंकि चूंकि आज 7 सितंबर है, जलसे को सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 24 घंटे रह चुके हैं और देखा जाए तो बहुत सारी रुकावटें जो है वो जलसा गाह की तरफ कारकुनान के लिए बिछा दी गई हैं ताकि कारकुनान जो है वो जलसे पर पहुंच ना सके। अगर हम बात करें कि हुकूमत इस जलसे को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है तो इसके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, तो वो आपको सुनवाते हैं। राणा साहब, ये 8 सितंबर का जलसा होना है इस्लामाबाद में, फिर उसके साथ एक सेनेट की कमेटी से तो मंजूर हो गया है कि इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर जलसा नहीं हो सकता। 8 सितंबर का जलसा पीटीआई को इस्लामाबाद में हुकूमत करने देगी? देखिए जी, ये इंतज़ामी मसला है और इसके बारे में इंतज़ामिया ने फैसला करना है, क्योंकि जवाबदेह वही लोग होंगे। कल को अगर वहाँ पे जलसा होता है और जलसा जो है वो पीसफुल नहीं होता और उसके बाद लोग डिस्पर्स नहीं होते बल्कि किसी और तरफ रुख करते हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो जलसे के लिए एनओसी जारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्योर इंतज़ामी मसला है। इंतज़ामिया के पास बहुत सोर्सेज होते हैं, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं, उनके पास लोगों की गुफ्तगू होती है, तो उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। अगर वो ये समझेंगे कि ये कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात का एहतमाल नहीं है तो बिल्कुल वो इजाज़त देंगे, और अगर वो समझेंगे कि ये बाद में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है तो वो नहीं देंगे, या तो एनओसी जो है वो उसे कैंसिल कर देंगे जिस तरह से पहले किया है। जी, तो आपने सुना कि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इस जलसे में कोई भी रुकावट डाली जा रही है तो इसके रुकावट के जिम्मेदार हम बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इस रुकावट के जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया है। आप देखें तो गुज़िश्ता रात यानी 6 सितंबर की रात को भी बहुत सारी रुकावटें डाली गई, बल्कि रुकावटें ही नहीं, जलसा गाह की जगह भी चेंज कर दी गई। और एक पार्टी के लिए जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका पहले एक जगह डिसाइड करना, फिर उसके बाद एंड टाइम पर आकर उनको कहना कि भाई यहाँ से अपना सामान उठाएं और अपना सामान उठाकर एक अलग जगह पर ले जाएं, एक अलग जलसा गा के उनको वेन्यू देना, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक समझदारी वाली बात है। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि गुज़िश्ता रात किस तरीके से एसएचओ साहब इस्लामाबाद के उन्होंने आए, असद कैसर साहब जो कि साबिक स्पीकर रह चुके हैं, उसके अलावा मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के यानी लीडर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के सामने उन्होंने किस तरीके से बात की और उनको किस तरीके से कह रहे हैं कि आप अपना सामान उठाकर यहाँ से दूर ले जाएं, या उनके जलसे के लिए कितनी रुकावटें रख रहे हैं। यार हमारे पास एनओसी है, ये क्या बात कर रहे हैं? आप ही क्या सराहना दी एनओसी भाई? एसएचओ साहब और मेरी बात सुने, एसएचओ साहब उनको इत्तला करेंगी, वहाँ असद कैसर साहब आए हैं, अपोजिशन लीडर आए हैं। आप आगे किसको जाने तो देना होगा, थाने ले जाते हो, हमारे पास सुबह के गेम में नहीं आपको हमने क्या करना है, हमें हमारा सामान चाहिए भाई, गाड़ी चाहिए। अब तो हम बात करें, जब लोग सारे एमएलए यहाँ पे हैं, अपोजिशन लीडर हूँ मैं यहाँ पे, बताएं, फरमाइए, मेरा रैंक फेडरल मिनिस्टर क्या है, फरमाइए। नहीं, यहाँ पे ये आप अपने बंदे निकाले, यहाँ पे हम लोग अपने लोग साथ बिठा के लेके जाएंगे। नहीं, हम लोग अपने बंदे हम लोग अपने बंदे बिठवा के वहाँ पे जाए, आप अपने बंदे बिठवा दो। आपने कौन से बंदे पहले बिठाए साहब? जी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से
SHO साहब जो है वो बाकायदा कह रहे हैं कि आप लोग अपना सामान उठाएं और यहाँ से चले जाएं, और PTI की क़यादत तमाम तर डटी हुई है इस बात पर कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएं। इसके अलावा देखा जाए तो गुज़िश्ता रात किस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो एक धुआंधार तकरीर की है और इंतज़ामिया को भी और इसके अलावा हुकूमत को भी ये ऑर्डर किया है, कह लें, या एक धमकी दी है कि अगर आप रुकावटें डालेंगे तब भी हम जलसा करेंगे, किसी का बाप इस जलसे को नहीं रोक सकता। क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर, आपको सुनवाते हैं। कि अभी मुझे इत्तला मिली है कि इस्लामाबाद में पहले जलसागाह की जगह बदली गई और जगह बदलने के बाद अब हमारा जो जगह बदलने के लिए सामान जो हमारा पड़ा था उसको जाके तरोल थाने ले गए हैं। तो मैं वादे बता रहा हूँ, वादे कि सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहां पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद ये तरलोल थाने वाले तुम्हें जो हुक्म दे रहे हैं ना तुम्हारे बाबे, वो बाबे सुन लें कि उसके बाद मैं तरलोल थाने जाऊंगा ये सामान लेने के लिए। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और पहले NOC देते हैं, पाँव पकड़ते हैं। हमारे लीडर का ज़र्फ है कि उसने कह दिया कि हालात ठीक नहीं थे, जलसा कैंसिल कर दिया उसने। अपनी दी हुई NOC के बाद ड्रामे करते हैं आप। ये मुल्क आपके बाप का है और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आप इजाजत अब दो या ना दो, ये जलसा भी होगा। और ये सामान तरनौल थाने में अगर हुआ तो मैं तरनौल थाने जाके सामान उठाऊंगा। ये मेरा वादे पैगाम है, पूरी कौम सुन ले, सबने आना है। मैं साथ साउंड भी लेके आऊंगा, कंटेनर भी लेके आऊंगा और जलसा भी करूंगा और ये सामान भी वसूल करूंगा। जी, तो ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो वो कहा गया है, यानी अब तक तमाम PTI की जितनी भी क़यादत है, जितने भी कारकुनान हैं, वो सब इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि ये जलसा नहीं रुकेगा, ये जलसा मंसूख नहीं होगा, ये जलसा किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगा। यानी 8 सितंबर को PTI इस्लामाबाद में अपना पावर शो करके ही रहेगी। इसके अलावा आप देखें तो कल जो है वो PTI के वकील नईम हैदर पंजोता साहब के पास जो है वो इस्लामाबाद पुलिस आई है और उनको कहा है कि जी आपके पास यहाँ की NOC नहीं है, आप यहाँ जलसा नहीं कर सकते, आपको यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। तो जिस पर नईम हैदर पंजोता साहब का क्या रिमार्क्स थे वो आपको दिखाते हैं। में दी गई है जो रिक्वायरमेंट्स आपने कही हमने सारी की सारी पूरी कर ली है। आपने CCTV कैमरे के वो हमने, आपने बाकी चीज़ें की कि आप वहाँ पर वो एंट्री वाक जो गेट हैं वो लें, हमने वो भी कर ली और तमाम चीज़ें हमारी तरफ से मुकम्मल हैं। तो जब तक हमारी NOC है तब तक तो आप कोई हमें कह भी नहीं सकता कि आपकी NOC देना, हम आपको भी दिखा देते हैं और आपको दिखाना बनती भी नहीं है क्योंकि ये जो है आपके अफसरान की तरफ से ही है, DC की तरफ से हुई जा रही है। नहीं भाई क्या कहा जा रहा है, आज फिर पुलिस आ गई है। गुज़िश्ता 2 दफा तो इस तरह हुआ है, आज फिर पुलिस आ गई है। मंडी में चले जाए। देखें ये मुतलका जो है वो SHO साहब आए थे और मैंने उन्हें यही कहा है कि जनाब इजाज़त हुई है, हमारे पास NOC है और अगर आपके पास कैंसिलेशन है पहले तो वो दिखाएं ना, उसके अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। यानी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी है कि कोई आएगा और कहेगा कि चलो जी निकलो। कभी इजाजत दी जाती है और कभी कोई एक थानेदार या सिपाही भेज दें कि आप जनाब ये जलसा गाह खाली करें, हम बैठे हैं, हमें उठा कर ले जाएंगे, अदरवाइज हमको नहीं यहाँ से जाने वाले। तरीके से नईम हैदर पंजोता साहब कह रहे हैं कि भाई हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास NOC है, हमारे पास ऑर्डर है। जब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ऑर्डर दे दे कि आप जलसा कर सकते हैं तो फिर किसकी मजाल है कि कौन हाई कोर्ट को रोके और उसके फैसले के खिलाफ जाए कि नहीं ये जलसा नहीं हो सकता। बहरहाल देखना ये बाकी है कि अब से 24 घंटे बाद क्या ये जलसा वाकई होगा, PTI अपना पावर शो जरूर करेगी या पिछली बार की तरह इस जलसे को मंसूख कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि PTI अपना पावर शो करके ही रहेगी, क्योंकि इसके मुतालिक खान साहब का भी जेल से बयान आया है कि जलसा किसी भी सूरत मंसूख नहीं होगा, कल इस्लामाबाद में जलसा होकर रहेगा। बहरहाल मजे की बात यह है कि पिछली बार जो जलसा किया जा रहा था इस्लामाबाद तरनौल चौक पर, वो जगह इससे तकरीबन 10-12 दर्जे छोटी जगह थी और अब एक बड़ी जगह पर उनका जलसा किया जा रहा है, तो शायद ये और ख़तरनाक होगा। आज 7 सितंबर को इस्लामाबाद में से, रावलपिंडी में से, अपर पंजाब में से, जहलम में से, गुजरात में से और बहुत सारे दीगर इलाकों में से
PTI के जो काफिले हैं वो रवाना हो चुके हैं। PTI की तमाम तर क़यादत जो है वो जलसा गाह में ऑलरेडी गुज़िश्ता रात पहुंच चुकी थी। जलसा गाह के इंतज़ाम जो है वो चल रहे हैं, साउंड सिस्टम, स्टेज वगैरह सारा कुछ आज मुकम्मल हो जाएगा और कल PTI जो है अपना पावर शो करके ही रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमार बाबर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।